बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज 30 दिसंबर 2022 और दिन है जुमे का। सबसे पहले चलते हैं जी आज की बड़ी खबर की तरफ। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बहुत बड़ा फ़ैसला आया है। उन्होंने जो 31 दिसंबर को इस्लामाबाद के लोकल बॉडी इलेक्शन थे, जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान ने मुलतवी कर दिए थे, उनके ऊपर पीपल्स पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी अदालत से रुजू किया था। उसके ऊपर बहुत बड़ा फ़ैसला आया कि जी 31 तारीख को ये इलेक्शन करवाए जाएं किसी भी सूरत में। तो ये एक बहुत बड़ा रिलीफ था पीटीआई के लिए और इस्लामाबाद की आवाम के लिए। और जो हुकूमत जो थी इलेक्शन से ये आवाम का सामना करने से बार बार कतरा रही थी, और इलेक्शन कमीशन जो है उसका एक 22 का एक तरह से 22 किरदार अदा कर रही थी, और बार बार कोई ना कोई बहाना करके इलेक्शन से फ़रार अख्तियार कर रही थी। और इस दफ़ा भी उन्होंने यही बहाना किया था कि जी हम लोग हल्का बंदियाँ दोबारा करवा रहे हैं, और हल्का बंदी जो है वो उसको एक्सटेंड की जा रही हैं। तो उसके ऊपर उन्होंने इलेक्शन मुलतवी कर दिए थे। अब ये इलेक्शन 31 दिसंबर को कराने का अदालत ने हुक्म जारी कर दिया है। इसके ऊपर पीटीआई अरकान की तरफ से बहुत खुशी का इजहार किया गया, और इमरान खान ने अपना एक वीडियो जो उनके लिंक एक वीडियो जारी की, जिसमें उन्होंने इस्लामाबाद की आवाम को मुबारकबाद दी, और उन्होंने दोहराया कि जी जब भी हम लोगों के जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये तो हमेशा इलेक्शन से भागती है, लेकिन हमें अदालत की तरफ से ये 8वां 9वां रिलीफ मिला है, और अदालत हमेशा हमें रिलीफ देती है, वरना तो ये इलेक्शन की तरफ तो कभी जाए भी नहीं। और जो भी इलेक्शन कमीशन का जो भी स्टांस होता है उसको अदालत उड़ा के रख देती है, और हमें एक इंसाफ या राहत हमें मिलती है। दूसरा उन्होंने कहा कि जो इम्पोर्टेड हुकूमत है इससे अवाम मायूस हो चुकी है, और ये अवाम से इतने खौफज़दा हैं कि ये इलेक्शन के नाम से क्या अवाम की तरफ जाने से भी इनको इनकी नींदें उड़ जाती हैं। आगे चलते हैं जी। वज़ारत दाखिला का बयान आया गया फ़ौरन उसके बाद कि जी एक दफ़ा से फिर वो उन्होंने एक अपना रोड़ा अटकाया कि जी इतने शॉर्ट नोटिस पे हम लोग आपको सिक्योरिटी फ्राहम नहीं कर सकते, और इन जो इदारे जितने पोलिंग स्टेशन हैं हम सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते इतने शॉर्ट नोटिस पे, और हम इस्लामाबाद में 31 तारीख को इलेक्शन मुमकिन ही नहीं है किसी सूरत में भी। तो देखते हैं जी कल क्या होता है, क्योंकि आज का डेट थी और बड़े शॉर्ट नोटिस एक तरह से था। शॉर्ट नोटिस ये कि तैयारियां तो मुकम्मल थी इनकी भी, और जो आपको पता है कैंडिडेट खड़े हुए वहाँ पे उनकी भी थी, लेकिन ये पिछले 2-3 परसों से ये मामला जो है वो उन्होंने मुलतवी कर दिए और इलेक्शन से भाग गए। तो उन्होंने भी अपनी तैयारियां की हुई हैं, पेपर पर सब कुछ छपे हुए हैं, जिसके ऊपर अदालत ने एक दफ़ा फिर उनको कहा था कि जी इतना 50-60 करोड़ रुपए का हुकूमत का और लोगों का नुकसान हो गया, वो कौन भरपाई करेगा? या तो आप अपनी सैलरियों में से काट के इनको दे दें, ये इतने नुकसान की भरपाई करें। लेकिन आज जो स्टांस आया कि कल ये इलेक्शन होने जा रहे हैं, अगर वजारत दाखिला की तरफ से कोई मज़ीद रखना ना किया गया तो। इसके अलावा हम आगे चलते हैं जी इसहाक डार की तरफ। इसहाक डार को कल जो रिलीफ मिला था, मैंने आपको बताया था कि जी इसहाक डार साहब को तो रिलीफ मिल रहे हैं, हमें रिलीफ नहीं मिल रहा। जो आवाम है पाकिस्तान की गरीब आवाम, उसको कहीं से रिलीफ नहीं मिल रहा। और इसके साथ ही एक आपको बताता चलूँ कि जी जो रेट है बैंक रेट भी वो भी आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर जा रहा है, उसको मैच करने के लिए। जो आए थे हमारे एक जहाज़ में बैठ के कि जी मैं आवाम बड़े तजुर्बाकारी झाड़ते हुए कि जी मैं आवाम को रिलीफ दूंगा और 190 पे डॉलर लाऊंगा। 190 पे डॉलर तो नहीं लाए, लेकिन 225 के बाद अब दोबारा घेर लग गया, क्योंकि ओपन मार्केट में 255 में भी नहीं मिल रहा डॉलर। तो ये वापस उसी तरफ घेर लग गया कि जी आहिस्ता आहिस्ता वो डॉलर इंक्रीज़ होता जा रहा है। आज जो है डॉलर का तकरीबन 228 रुपये का इंटर बैंक रेट है। और मज़े की एक और काम हो रहा है इसके साथ साथ कि जनाब जो बैंक हैं वो बैंक अपना एक उन्होंने नोटिस जारी किए हुए हैं कि जी हम जो भी आप क्रेडिट कार्ड पे जो भी आप डॉलर की मद में परचेज करेंगे कोई भी चीज़, तो हम जो डॉलर का रेट है वो इंटर बैंक से नहीं बल्कि ओपन मार्केट से डॉलर लेंगे। बैंक ये खुद लिख रहे हैं कि जी हम ओपन मार्केट का रेट लगाएंगे। आपको पता है 25 से 30 रुपए कोई मामूली चीज़ नहीं है।
इमरान खान के दौर में ये 1 रुपया, 2 रुपये, 1.5 रुपये का फ़र्क होता था, इससे ज़्यादा का फ़र्क होता नहीं है ओपन मार्केट और बैंक रेट में। जो कि एक तरह से वो एक हमेशा से रहा है, लेकिन अब वो रेट का जो डिफरेंस है वो बढ़ के 25 से 30 रुपए पर जा पहुंचा है। तो ये एक बहुत बड़ी वो है। और उसके अलावा आज हम चलते हैं जी, जो कौमी सलामती का इजलास हुआ है, कौमी सलामती सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास हुआ उसकी तरफ, क्योंकि इससे पहले जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई थी 254वीं, तो उसके बाद कल आर्मी चीफ की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई थी। वज़ीर आज़म को उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो इजलास है वो बुलाने के लिए कहा था, उसमें आज सबकी शिरकत भी हुई। और उस शिरकत में दो चीज़ों पे जो है ख़ास तौर पे ब्रीफिंग ली गई। एक तो जो अमन व अमान की सूरत हाल जो रोज़ बरोज़ बिगड़ती जा रही है, दहशत गर्दी और की नई जो लहर आई है हमारी वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ से, उसके हवाले पे बात हुई। दूसरा जो माशी पोजीशन है, माशी अदम इस्तेकाम जो हमारे बहुत ही तकलीफ देह है, क्योंकि हमारी आवाम उससे निबरदज़मा है, हम खुद निबरदज़मा है उससे। तो वो एक सवालात की गए, उसके ऊपर इसाक डार साहब भी मौजूद थे। इसाक और आपको बताता चलूं कि पिछले कुछ दिनों में GHQ में जो मुलाकातें हुई थी माशी माहिरीन से, तो वो यही आदाद शुमार उनके लिए गए थे कि जी इस वक्त क्या पोजीशन है, क्या क्या इकदाम कर सकते हैं और क्या करने चाहिए। तो वो और ये जो आसिम मुनीर हमारे आर्मी चीफ हैं, आसिम मुनीर, उनका पहला इजलास है ये, पहली कोर कमांडर मीटिंग भी थी और पहला जो इजलास है उनका ये। उनको आज तकरीबन पूरा 1 महीना हो चुका है उनको अपना चार्ज संभाले हुए। तो उसमें बड़ी सख्त सवालात की गए इसाक डार के से, क्योंकि जो बैंक जो हमारा ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ जा रहे हैं। तो उनके कोई जवाबात उनको इत्मीनान बख्श नहीं मिले। उसके ऊपर उनके जो है अदम एतमाद का एक तरह से उन्होंने इजहार किया। दूसरा जो दहशत गर्दी के ऊपर है उसमें ये बयानिया जारी किया गया कि जी हम हर हद तक जाएंगे और हर मौके पे इनका पीछा किया जाएगा, मुल्क की सिक्योरिटी का जहाँ पे भी मसला आया। तो एक दो चीज़ें, और इसका जो इजलास है वो अदम इत्मीनान के ऊपर ख़त्म हुआ और आगे जो है ये 2 जनवरी को दोबारा तलब कर लिया गया है, क्योंकि जो माशी आदाद शुमार थे उनके ऊपर कोई वर्किंग नहीं की गई, क्योंकि इम्पोर्टेड हुकूमत की तो जो एक तरह से कह लें कि जो उनकी जो नज़र है वो तो अपने केसेस पे है, वो अपने केसेस ख़त्म करवा रहे हैं और अपने आप को रिलीफ दिए जा रहे हैं। कभी इनके केसेस ख़त्म होते हैं, कभी नैब इनके केसेस वापस कर देती है, कभी इनको जी इनके जो मुंजमद असासे हैं वो रिलीज़ होते हैं, और इसके अलावा कोई काम नहीं हो रहा। और इनसे जो पूछा जाए तो इनके जो इशारे होते हैं, जो इनके बंद कमरों की मीटिंगें होती हैं, उनका अहवाल ये होता है कि जी हमें जो लाने वाले हैं वो खुद ही देखेंगे, वो खुद ही सारा मामला निपट लेंगे। क्योंकि आपको एक चीज़ और ऐड करता चलूँ, जो बाजवा साहब इस वक्त बैठे हुए हैं, आज सुना है कि वो कुछ बीमार हैं और हॉस्पिटल में एडमिट भी हैं। बाजवा साहब जो उनके जो सहाफ़ी हैं उनको बुला के बार बार यही कहते थे जी इमरान खान का तो मैं ये कहता था ये कर लें, इस तरह से कर लें, और जो पैसे चाहिए होते थे वो मैं बाहर मुल्कों से जाके मांग के लाता था, और चाइना से पैसे मैंने लाए, सऊदी अरब से पैसे मैंने लाए, UAE से पैसे मैंने लाए। तो ये उसी आसरे में बैठे हुए कि जी पैसे भी हमें यही ला के देंगे जिन्होंने हुकूमत में हमें बिठाया है। ऐसा नहीं होगा, आपको कुछ ना कुछ ज़रूर करना होगा, जिसके ऊपर ब्रीफिंग भी हो चुकी है। और टेक्नोक्रेट जो गवर्नमेंट 2 साल के लिए, 2 से 2.5 साल के तक के लिए लाने के लिए एक बातें चल रही हैं, वो उनके ऊपर काफ़ी वर्क हो चुका है, वर्क हो रहा है। लेकिन देखें वो तो एक अलग मसला है, लेकिन इन्होंने कोई इस मामले में कोई काम नहीं किया हुआ। IMF को जो धमकियां दी थी इसाक डार साहब ने, जो IMF से मामला ख़राब किए हुए थे इन्होंने, जिसके ऊपर UAE के बैंकों ने हमसे जो $1 अरब उनका रखवाया हुआ था वो वापस मांग लिया है। 1 अरब और कुछ मिलियन डॉलर हैं उनके, वो वापस मांग लिए उन्होंने, और वो आपको अगले महीने में, ये जनवरी जो शुरू हो रहा है इसमें वापस करने हैं। आगे ही ज़र मुबादला के जो ज़खायर हैं वो निचली तरीन सतह पे हैं। मार्केट जो हमारी
एक कह लें कि जो पिछले 25-30 सालों बल्कि हमारी जो हिस्ट्री है उसके कम तरीन मामलात पे पहुंच चुके हैं। ऊपर से जो यूएई के बैंक है उसने भी पैसे वापस मांग लिए हैं। और आईएमएफ से हमारे हालात ये कि आईएमएफ इसहाक डार साहब का या इस इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का चेहरा भी नहीं देखना चाहती। और जो एक टेक्नोक्रेट की जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं वो भी इन्हीं की खुश नुदी पे हो रही हैं। और ये इनके लिए तो एक ईद हो जाएगी वो टेक्नोक्रेट गवर्नमेंट, क्योंकि ये सियासी शहीद अपने आप को बना लेंगे और सारा मलबा उसी के ऊपर गिरा देंगे। तो जी यूएई ने को पैसे भी वापस करने पड़ रहे हैं। आईएमएफ जो है, आईएमएफ से मार्च तक की कोई उम्मीद ना रखी जाए। जो शबर जैदी साहब ने बोल दिया कि जी आईएमएफ की जो कैबिनेट मीटिंग है वो मार्च से पहले मुतवक्का नहीं है। इस वक्त जो है यूरोप और अमेरिका में छुट्टियां चल रही हैं, वहाँ से कोई रिलीफ आने की उम्मीद नहीं है। ये आसरा लगा के बैठे हुए थे कि मिडिल ईस्ट कंट्री से कुछ हमें मिल जाएगा। मिडिल ईस्ट कंट्री से ये तोहफा मिला कि जी $1 अरब उनको फ़ौरन, 1 से सवा अरब डॉलर जो है उनको फ़ौरन वापस करने का उन्होंने बोल दिया है। वो वैसे भी उन्होंने अमानतन रखे हुए थे। तो सऊदी अरब से कोई उम्मीद नहीं लग रही। ये उम्मीद काफ़ी जगह के बैठे हुए कि जी हमें $2-3 अरब डॉलर मिल जाएंगे। तो उसका कोई आसरा उम्मीद मुझे नहीं लग रहा है। बाकी देखें 2 जनवरी को दोबारा इजलास होता है। इजलास में क्या मज़ीद अपडेट है वो मैं देता हूँ आपको इंशाल्लाह। और अब तक के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।